Hello बच्चों, welcome to the Academy YouTube online platform. Today we are going to start our new chapter, that is acid, bases and salt. So we are going to see what's are acids. बच्चों acids क्या होते हैं देखते हैं. A compound which when dissolved in water yields hydronium ion. बच्चों एक चीज बता दें चैप्टर शुरू करने से पहले, एसिड और बेसिस अपनी प्रॉपर्टी वाटर में ही शो करते हैं. तो वो कंपाउंड जब जिसको हम वाटर में डिसॉल्व करें और वो हमें क्या दें, हाइड्रोनियम आयन, उन्हीं को एसिड्स कहा जाता है. इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड. एक्वस का मतलब उसमें वाटर प्रेजेंट है. तो देखो जब हम इसको वाटर में डालेंगे तो हमें H+ आयंस और Cl- आयन मिलेगा. तो ये H+ आयन जो है बच्चों ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, तो वाटर जो इसके अंदर प्रेजेंट है एसिड में उसके साथ मिलके ये क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन. तो इसी को कहा जाता है बच्चों एसिड्स. वो कंपाउंड जिसको हम वाटर में डिसॉल्व करें वो हमें क्या दे दें, हाइड्रोनियम आयन, उन्हीं को हम लोग कहते हैं एसिड्स. आगे देखते हैं. नेक्स्ट, एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मीनिंग सॉर. एसिड एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड वर्ड है जिसका मतलब होता है सार. सार का मतलब खट्टा. जो एसिड टेस्ट में होते हैं वो सार टेस्ट में होते हैं. आगे चलते हैं. अब बच्चों हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स. कितने कौन कौन से बेसिस पे हम लोग ने एसिड्स को क्लासिफाई किया है. तो पहला देखते हैं सोर्स के बेसिस पे. तो बच्चों सोर्स के बेसिस पे हम लोग ने एसिड को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया है. एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स और एक होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स. ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, इट इज डिराइव फ्रॉम प्लांट्स. वो एसिड जो हम लोग को प्लांट से मिलते हैं. एग्जाम्पल सिट्रिक एसिड हो गया, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, टार्ट्रिक एसिड आ गया. ठीक. नेक्स्ट होते हैं बच्चों इनऑर्गेनिक एसिड. इट इज डिराइव फ्रॉम मिनरल्स. वो एसिड जो हम लोग को मिनरल से मिलते हैं या वो एसिड जिनको हम लैब में बनाते हैं उन्हीं को कहते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स. इसका एग्जांपल देख लें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया और सल्फ्यूरिक एसिड हो गया. सबका फॉर्मूला याद होना चाहिए. तो बच्चों ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है और ये सल्फ्यूरिक एसिड का. आगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन. तो इसमें भी हम लोग ने दो पार्ट में इसको क्लासिफाई फर्दर किया, हाइड्रा एसिड्स और ऑक्सी एसिड्स. तो हाइड्रा एसिड्स क्या होते हैं बच्चों देखते हैं. एसिड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड अ नॉन मेटालिक एलिमेंट. ऐसे एसिड्स जिसमें हाइड्रोजन हो और एक नॉन मेटालिक एलिमेंट हो. तो HCl अभी हम लोग ने देखा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. एक और एग्जांपल दिया हाइड्रोब्रोमिक एसिड HBr. तो ये सब हम लोग के कौन से एसिड्स हैं, हाइड्रा एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं. नेक्स्ट ऑक्सी एसिड्स देखते हैं. एसिड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. वो एसिड जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट हो. इसका एग्जांपल देख लेते हैं. नाइट्रिक एसिड, देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट है, नाइट्रिक एसिड हो गया. सेम सल्फ्यूरिक एसिड भी इसका एग्जांपल है, H2SO4, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट है. आई होप ये पूरा समझ में आया होगा. आगे चलते हैं. यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्लासिफिकेशन और आगे इसको हम फर्दर डिटेल में पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. तो स्ट्रेंथ के बेसिस पे बात करें तो अगर कोई भी एसिड्स स्ट्रेंथ की बात करें तो पहले होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स और होते हैं वीक एसिड. फिर अगर कंसंट्रेशन की बात करें तो उसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है कंसंट्रेटेड एसिड और वीक एसिड के फॉर्म में. और लास्ट टॉपिक ये है बेसिसिटी ऑफ एसिड. बेसिसिटी का मतलब बच्चों क्या होता है ये भी अभी हम लोग लास्ट स्लाइड में देखते हैं. तो बेसिसिटी के बेसिस पे एसिड तीन तरह के होते हैं, मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड और ट्राइबेसिक एसिड. अब आगे इसको डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग. Strength of an acid. It depends on the concentration of hydronium ion present in aqueous solution of acids. Aqueous solution of acid. हाँ, strong acid क्या होते हैं बच्चों. It dissociate completely in aqueous solution and produce high concentration of hydronium ion. जब हम इसको aqueous solution में क्या करते हैं, aqueous solution में इसको डिसॉल्व करते हैं तो ये पूरी तरह से कंप्लीटली डिसोशिएट्स हो जाता है. ठीक. और लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन बनाता है. फॉर एग्जांपल जैसे HCl लिया हम लोग ने,
तो ये वाटर में जब हम इसको डिसॉल्व करेंगे तो H प्लस और Cl माइनस, तो देखो H प्लस आयन पूरी तरह से बाहर निकल गया, इसमें एक ही हाइड्रोजन था और पूरा हाइड्रोजन इसमें से बाहर निकल गया, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैटेगरी में आता है। मतलब जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं कंप्लीटली निकल जाए या ज्यादा से ज्यादा निकल जाए, वही एसिड्स हम लोग के स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब कैसे एसिड्स होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जाम्पल देख लो, H2SO4, एक्वस सॉल्यूशन में देखो जितने एसिड्स प्रेजेंट है 2H प्लस और SO4 2 माइनस। ठीक, अब आगे नेक्स्ट देखते हैं वीक एसिड क्या हो गया। इट डिसोशिएट्स पार्शियली इन एक्वस सॉल्यूशन एंड प्रोड्यूस लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ये जो वीक एसिड्स होते हैं बच्चों, ये पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं होते, जैसे ये कंप्लीटली हो रहे थे, ये पार्शियली डिसोशिएट होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, और यहाँ पे जो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन है वो कम होता है। फॉर एग्जाम्पल एक देखते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का बच्चों फॉर्मूला होता है CH3COOH। जब हम वाटर में इसको डिसॉल्व करते हैं हम लोग को क्या मिलेगा? CH3COO माइनस और H प्लस। तो देखो बच्चों, इसके अंदर टोटल 4 हाइड्रोजन के एटम थे, लेकिन जब हमने वाटर में इसको डिसॉल्व किया तो खाली एक ही बाहर आया। तो इस तरह के एसिड्स को हम लोग क्या कहते हैं? वीक एसिड्स। तो आई होप ये समझ में आया होगा स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड की बेसिस पे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? जिसमें कंप्लीटली हाइड्रोजन आयन बाहर निकल जाए उन्हें कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और जिसमें से कंप्लीटली नहीं निकल पाए वो होते हैं वीक एसिड। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। कंसंट्रेशन के बेसिस पे हम लोग ने एसिड को दो पार्ट्स में आगे फर्दर क्लासिफाई किया है, एक होते हैं कंसंट्रेटेड एसिड, एक होते हैं डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड्स क्या होते हैं? एन एसिड हैविंग हाई परसेंटेज ऑफ एसिड इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। अगर किसी एक्वस सॉल्यूशन में एसिड का परसेंटेज ज्यादा है बच्चों, वही होते हैं कंसंट्रेटेड एसिड्स। और डाइल्यूट एसिड जस्ट इसका अपोजिट, एन एसिड हैविंग लो परसेंटेज ऑफ एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर किसी एक्वस सॉल्यूशन में एसिड्स का परसेंटेज कम है तो वो सब डाइल्यूट एसिड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने एक बीकर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, ठीक है, अब इसमें हमने 1-2 ड्रॉप 1 या 2 ड्रॉप वाटर डाल दिया, तो ये सब एसिड्स किस कैटेगरी में आएंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड्स या कंसंट्रेटेड एसिड। तो बच्चों ये एसिड्स कंसंट्रेटेड एसिड्स कहलाते हैं। और जस्ट इसका बच्चों अपोजिट कर दें, आपकी बीकर में हम लोग ने क्या ले लिया? वाटर ले लिया, और इसमें हम लोग ने 2-3 ड्रॉप कोई भी एसिड डाल दिया, 1 और 2 ड्रॉप। तो ये सब एसिड्स क्या होते हैं? डाइल्यूट एसिड्स। आई होप ये समझ में आया होगा। अब देखो बच्चों लास्ट देखते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड, इसको समझते हैं क्या होता है। तो देखो, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर किसी एसिड को हम एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो जितने वो हाइड्रोनियम आयन हम लोग को देता है वही उसकी बेसिसिटी कहलाती है। ठीक है, तो अब देखते हैं 3 तरह के एसिड्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। पहले होते हैं मोनोबेसिक एसिड। बच्चों नाम से ही समझ में आ रहा है, अगर हम किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करें उसमें से खाली एक ही हाइड्रोजन आयन बाहर निकले तो वो सब कौन से एसिड्स कहलाते हैं बच्चों? मोनोबेसिक एसिड्स। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो HCl, अब हमने इसको वाटर में डिसॉल्व किया, एक H प्लस आयन निकला, बच्चों ये क्या कहलाएंगे? मोनोबेसिक एसिड्स। नेक्स्ट है डाइबेसिक एसिड्स। बच्चों वो एसिड्स जिसमें हमें 2 हाइड्रोजन आयंस बाहर निकले उन्हें क्या कहते हैं? डाइबेसिक एसिड। जब उनको वाटर में डिसॉल्व करें तो सल्फ्यूरिक एसिड इसका एग्जांपल है। देखो H2SO4, जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 2H प्लस और SO4 2 माइनस। देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन आयन निकला तो इसकी बेसिसिटी बच्चों क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, और ये डाइबेसिक एसिड्स कहलाएगा। लास्ट देख लेते हैं ट्राइबेसिक एसिड्स। वो एसिड्स जिसको हम वाटर में डिसॉल्व करें और 3 हाइड्रोनियम आयन निकले, ठीक, तो उनको क्या कहते हैं? ट्राइबेसिक एसिड। तो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो 3H प्लस और PO4 3 माइनस। ठीक, तो देखो इसमें 3 हाइड्रोजन आयंस बाहर निकला है, तो ये किस कैटेगरी में आ गया? ट्राइबेसिक एसिड्स। और इसकी बेसिसिटी बच्चों क्या होगी? 3। ठीक, एक चीज बच्चों शॉर्ट में बता देते हैं, जब हम एसिड्स पढ़ रहे हैं तो उसमें बेसिसिटी आती है, और आगे जब अभी हम लोग बेसिस पढ़ेंगे
तो उसमें एसिडिटी आएगी। तो आई होप जितना पढ़ा समझ में आया होगा। आगे हम लोग अपना लेक्चर फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।